एक समय की बात है। एक दूरस्थ गांव में एक महान गुरु रहते थे। उनका नाम गुरु वेदांत था। गुरु वेदांत ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अद्वितीय थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके पास ज्ञान की खोज में आते थे। उनका आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहाँ प्रकृति और मानव आत्मा का सामंजस्य साफ झलकता था। एक दिन एक युवक उनके आश्रम में पहुंचा। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा संदेह और आत्मविश्वास की कमी रहती थी। वह अक्सर सोचता था कि क्या वह कभी भी कुछ महान हासिल कर पाएगा। उसके मन में यह डर बैठा हुआ था कि वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। गुरु वेदांत ने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में छिपी हुई चिंगारी को पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं ज्ञान की खोज में यहाँ आया हूँ। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊँगा। मैं आपके मार्गदर्शन की तलाश में हूँ। गुरु वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ज्ञान की खोज एक कठिन सफ़र है। इसमें समर्पण, धैर्य और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। क्या तुम इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं आपके मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता हूँ। गुरु वेदांत ने अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसकी शिक्षा शुरू की। अर्जुन ने गुरु के आश्रम में रहकर ध्यान, योग और जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में सीखना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद अर्जुन के मन में संदेह पैदा होने लगा। उसे लगने लगा कि वह कुछ भी सीख नहीं पा रहा है और उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। एक दिन अर्जुन ने गुरु वेदांत से कहा, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ भी सीख नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? गुरु वेदांत ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे अंदर जो संदेह है वह तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। अर्जुन ने गुरु की बात को गंभीरता से लिया और अपने आप पर विश्वास करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जाग रहा है। एक दिन गुरु वेदांत ने अर्जुन को एक कठिन कार्य दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हें इस पहाड़ की चोटी पर जाकर एक विशेष जड़ी बूटी लानी है। यह जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ है और केवल इस पहाड़ की चोटी पर ही मिलती है। अर्जुन ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह बार बार गिरता, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ता। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और जड़ी बूटी लेकर वापस आ गया। गुरु वेदांत ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने आज सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं लाई, बल्कि तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया है। तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अर्जुन ने गुरु के चरण छूकर कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। मैं आपका आभारी हूँ। गुरु वेदांत ने कहा, अर्जुन, ज्ञान का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। तुमने आज एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तुम्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने आप को विकसित करते रहना चाहिए। अर्जुन ने गुरु की बात को दिल से लगा लिया और उसने अपने जीवन में हमेशा सीखने और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। वह गुरु वेदांत के आश्रम में रहकर और भी गहरे ज्ञान को प्राप्त करता रहा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक महान ज्ञानी बन गया। उसने गुरु वेदांत से प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया और उसके शिष्य भी उससे ज्ञान प्राप्त करने लगे। अर्जुन ने हमेशा गुरु वेदांत के उपदेशों को याद रखा और उन्हें अपने जीवन में उतारा। एक दिन गुरु वेदांत ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, अब तुम एक सच्चे ज्ञानी बन चुके हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ और उनके जीवन को सार्थक बनाओ। अर्जुन ने गुरु के चरण छूकर कहा, गुरुजी, आपके बिना यह संभव नहीं था। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। गुरु वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाए। तुमने मेरे उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है।
अर्जुन ने गुरु के आशीर्वाद को लेकर अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। वह दूर दूर तक जाकर लोगों को ज्ञान देने लगा और उनके जीवन को बदलने का प्रयास करने लगा। उसने हमेशा गुरु वेदांत के उपदेशों को याद रखा और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाया। इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पण, धैर्य और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने आप को विकसित करते रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर होता है। गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमें हमेशा अपने गुरु का आभारी रहना चाहिए और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह प्रेरणादायक कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है।